आफ्ताब श्रद्धा केस में आफ्ताब की हवानियत किसी से नहीं छिपी है। जिस किसी ने भी आफ्ताब की कहानी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब कुछ ऐसा ही मामला मोहम्मद शकील नाम के एक शख्स ने किया है। मोहम्मद शकील ने एक महिला के कान काटे, हाथ काटा, स्तन काटा और पैर काटने की भी कोशिश की। बाकायदा इसके लिए उसने एक मुर्गी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल किया। मुर्गी काटने वाले चाकू से उसने महिला पर कई वार किए। ये जो पूरी वारदात है, ये पूरी वारदात बिहार के भागलपुर से सामने आई है। जिस महिला पर वार किया गया उस महिला का नाम है नीलम देवी। उनका एक बेटा भी है, कुंदन यादव। अब कुंदन यादव अपनी माँ को सुबह साइकिल पर बैठाकर दुकान ले गया, जो मार्केट में उनकी दुकान है, फैमिली रन बिजनेस है उनका। शाम के वक्त कुंदन अपनी माँ को साइकिल पर बैठाकर वापस घर लेके आ रहा था। इसी पर कुंदन को कोई काम याद आया। कुंदन ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप चलो, मैं कुछ काम है मेरे पास, उसे निपटा लूँ, फिर मैं वापस आपको घर पे मिलूंगा। माँ को जैसे ही उसने उतारा, माँ पैदल ही घर की ओर निकल पड़ी। माँ जब पैदल जा रही थी तो पहले से घात लगाकर बैठे मोहम्मद शकील और उसके दोस्त खेत में इंतजार कर रहे थे। नीलम देवी को अकेला पाकर उन्होंने उसे खेत में खींचा और धारदार हथियार से पहले उनके कान काटे, हाथ काटा, स्तन काटा। इसमें भी उनका मन नहीं भरा तो वो एक के बाद एक कई वार करते चले गए उनकी पीठ पर। अब उनका प्लान था कि किसी तरीके से उनके पैर भी काट दिए जाएं। जब उनके पैर काटने की कोशिश कर रहे थे तभी एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। मोहम्मद शकील उस शख्स को देखता है और वहां से फरार हो जाता है। राहगीर की सूचना पर कई लोग वहां पे मौके पर इकट्ठा हो जाते हैं। कुंदन को कुछ समय लगता है लेकिन वो मौके पर पहुंच जाता है। कुंदन जैसे ही पहुंचता है, कुंदन अपनी नीलम देवी से पूछता है कि ये हालत आपकी किसने की है। तो नीलम देवी रोते रोते और चीखते हुए बार बार मोहम्मद शकील का नाम ले रही थी। कह रही थी मोहम्मद शकील ही वो शख्स है जिसने उनकी हालत की है। उसके साथ एक और शख्स था जिसके बारे में उनकी पास कोई जानकारी नहीं है। अब कुंदन जैसे ही सुनता है उसके कुछ देर बाद माँ की मौत भी हो जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसी जांच पड़ताल शुरू की तो पता लगा जो मोहम्मद शकील जो शख्स है ये अशोक यादव यानी कि नीलम देवी के पति का दोस्त भी है। अक्सर मोहम्मद शकील उनके घर पर आया जाया भी करता था। यहां तक कि दुकान पर, जो उनकी दुकान थी, उस दुकान पर भी आया जाया करता था। लेकिन एक रोज नीलम देवी ने मोहम्मद शकील को इसलिए मना कर दिया कि तुम दुकान पर मत आना क्योंकि तुम्हारा चरित्र साफ नहीं है, तुम्हारी जो हरकतें हैं वो मुझे ठीक नहीं लगती हैं, इसलिए तुम अब दुकान पर आना बंद कर दो। यहां तक कि नीलम देवी ने उन्हें यह भी कहा था कि तुम घर पर भी अब नहीं आओगे। अब इससे उतना गुस्से में आया और गुस्से से तमतमाए मोहम्मद शकील ने सोचा कि क्यों ना नीलम देवी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद उसने चाकू से महिला की हत्या तो कर दी लेकिन अब तक वो पुलिस के हाथों से फरार है। पुलिस ने यह तो पता लगा लिया कि मुर्गी काटने वाले चाकू से उस महिला पर यानी कि नीलम देवी पर हमला किया गया था, लेकिन जो वारदात में शामिल दोनों आरोपियों में से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और एक मुख्य जो आरोपी है मोहम्मद शकील वो मौके से फरार है।